हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों अभी अभी एईसी व्यावहारिक हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको किस टाइप से उनको अटैम्प्ट करना है। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे? तो टोटल 8 क्वेश्चंस थे, लेकिन मेन 4 क्वेश्चंस थे जो आपको करना था। अथवा में दे रखा था तो आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। तो उसमें आपको क्या करना था? सबसे पहले व्यावहारिक हिंदी का डेफिनेशन देना था कि बोलचाल की हिंदी को ही हम व्यावहारिक हिंदी कहते हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपको 2-3 विद्वानों के अनुसार वो एग्जाम्पल देने थे इसके। और उसके बाद आपको लिखना था कि व्यावहारिक हिंदी के विविध क्षेत्र में आपको 3-4 लिखने थे कि साहित्यिक हिंदी क्या होता है, उसके बाद व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक हिंदी कैसे मतलब प्रयोग किया जाता है वाणिज्य के क्षेत्र में, उसके बाद कार्यालय में कैसे हिंदी का प्रयोग यानी कि कार्यालयी हिंदी, जनसंचार एवं विज्ञापन में प्रयुक्त हिंदी, विधि हिंदी। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स मतलब इसके विविध क्षेत्र बताने थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसी में, अथवा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये आप अथवा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा में आपसे पूछा है कि बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के स्वरूप को सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना था कि जो बैंक में हिंदी प्रयोग किए जाते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना था कि कौन इसको स्वचालित करता है, मतलब कौन इसको चालित करता है, उसके बाद ये कैसे कैसे इसमें यूज होता है। और उसके बाद आपको मेन वर्ड्स मतलब इसके पारिभाषिक शब्द बताने थे। जैसे आप क्रेडिट कार्ड दे सकते थे, चालू खाता दे सकते थे, जमा पर्ची दे सकते थे जिसको आप डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। तो ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वर्णन कीजिए। तो संपर्क भाषा में भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग में क्या करना था आपको कि सबसे पहले ये बताना था कि संपर्क भाषा होता क्या है। और उसके बाद आपको इसके जो 3 टाइप्स थे, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी, ये आपको मेंशन करना था। और उसके बाद उसके उदाहरण भी देने थे। तो ये भी आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो आप ये वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कलकतिया हिंदी सेपरेटली पूछ लिया, कलकतिया हिंदी से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण बताइए या उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या बताना था, ये बताना था आपको कि कलकतिया हिंदी सबसे पहले डेफिनेशन बताना था कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके क्षेत्र बताने थे। और उसके बाद कलकतिया हिंदी का प्रयोग बताना था कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में होता है ना, दैनिक जीवन में होता है, बाजार में होता है, व्यापार में होता है। तो ये सब आपको बताना था इसमें। और उसके बाद आपको बताने थे कलकतिया हिंदी के कुछ उदाहरण। तो उदाहरण में आप कुछ दे सकते थे, जैसे तीरे मैंने करवाया था आपको, किनारा, बा मतलब है ना, एह मतलब इस। तो ये सारे वर्ड्स आप उसमें मेंशन कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी के प्रयोग की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो हिंदी की स्थिति बतानी थी कि कैसे है सार्वजनिक स्थानों पर। और उसके बाद आपको बताना था कि बाजार, मॉल, है ना, मंडी, अस्पताल में हिंदी का प्रयोग कैसे कैसे किया जा रहा है, कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था। तो आपको वो लिखना है इसमें। उसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन है कि 10 पारिभाषिक शब्द, इसमें पूछा गया है कि 10 पारिभाषिक शब्दों द्वारा बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताइए। तो बैंकों में प्रचलित 10 पारिभाषिक शब्द, पहले तो आपको बैंक की स्थिति बतानी थी कि बैंकों में हिंदी की स्थिति क्या है। और उसके बाद बैंकों में प्रचलित आपको पारिभाषिक शब्दावली बतानी है। तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आपको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 करवाया था। तो वो सारे आप उनमें से कोई 10 आपको लिखना था। जैसे भुगतान संतुलन आपको करवाया था, लाभ शेष करवाया था, व्यापार संतुलन करवाया था, है ना, दुर्लभ मुद्रा करवाया था, आर्थिक मूल्य। तो ये सब आप लिख सकते थे इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है कि कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको कार्यालय बताना था कि कार्यालय होता क्या है, उसके बाद आपको ये बताना था इसमें कि कार्यालयों में हिंदी की स्थिति क्या है, और उसके बाद इसके पारिभाषिक शब्द बताने थे। जितने भी आपको 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो जितने आपको याद आते मतलब उस टाइम पे, क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो जितने आपको याद आए उस टाइम लिख दीजिएगा। जैसे हमने किया था अध्यक्ष, चेयरमैन, है ना, एक हमने किया था सार मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एक हमने और किया था विराम भत्ता, है ना, तो ये सारे बोली लगाना हमने किया था, है ना, तो ये सारे आप शब्द लिखकर और उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसका अथवा था कि मेरे प्रिय दर्शनीय स्थल विषय पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो आपका कोई भी जहां आप घूमने गए हैं और आपके लिए वो फेवरेट प्लेस है, तो आप उसके विषय में लिख सकते थे एक आलेख कि मतलब आपको कैसा लगा, उसकी विशेषताएं क्या है ना, फ्यूचर में उसकी विशेषताएं क्या होने वाली है, तो ये सब आपको लिखना था। तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। जो ये सारे टॉपिक्स आपको 8 टॉपिक्स है ना, 8 में से मैंने बस ये नहीं करवाया है प्रियदर्शनीय वाला, क्योंकि ये आपको मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे लिखना है। बाकी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट फ्लाइट चैनल में के प्ले उसमें मिल जाएंगे वीडियोस में, तो आप वहां विजिट कर देख सकते हैं और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद।